हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे दैनिक जागरण 9X डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक में। बदलते मौसम के साथ लोगों की तबीयत में बदलाव किसी से छिपा नहीं है। वहीं हेक्टिक लाइफस्टाइल और बिजी शेड्यूल के बीच हम खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, जिसके चलते आजकल बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ऐसे में आप खुद को इन सबसे कैसे बचा सकते हैं और जिन्हें ये ब्रीदिंग इशू की समस्या काफी समय पहले से है, वो इस पर कैसे काबू पा सकते हैं? इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमें कुछ योगासन के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे वेबिनार में मौजूद है योगा टीचर एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट विक्रांत आनंद त्रिपाठी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वेबिनार में। नमस्कार। जी सर, मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि सर, इस बदलते मौसम में जो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, तो उसके साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए योगासन एक इंसान के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है? ये योगासन बहुत कारगर साबित होगा आपकी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जी। और ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी में अच्छे से हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है योगासन। ये जब जीवन की शुरुआत होती है, हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले सांस को लेते हैं और जी। जब धरती छोड़ते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। तो पूरा हमारी लाइफ जो है सांसों के ही बीच में चलती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ज़रिए हम अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, थोड़ी सांसों को सही करते हैं, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और जिससे अच्छी एनर्जी होती है शरीर में और हम पूरे उत्साह के साथ अपना काम भी करते हैं और आने वाली जो बीमारियां हैं हम उनसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जी सर, तो सर ब्रीदिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए या फिर खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से योगासन है जिन्हें हम कर सकते हैं? पहले कुछ तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जी। यौगिक ब्रीदिंग हो गया, तो उसमें आराम से बैठ जाते हैं और सांस को खूब लंबी गहरी लेते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जब भी हम सांस खूब लंबी गहरी लें तो कोशिश करें कि हमारे पेट बाहर की ओर आए। खूब लंबी गहरी सांस लेते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं और उसको फिर धीमे धीमे बाहर करते हैं। तो इसके जी। जरिए हम थोड़ा लंग्स की क्लींजिंग करते हैं, लंग्स की थोड़ी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। फिर सेकंड हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें कि एक दोनों उंगलियों से अपने आईब्रो सेंटर पे रखते हैं और अंगूठे से अपनी राइट नोज को पहले क्लोज करते हैं, फिर लेफ्ट से धीमे धीमे सांस को भरते हैं, फिर दोनों नाक को लॉक करके थोड़ा होल्ड करते हैं, फिर जी। अंगूठे को थोड़ा ढीला करते हैं, सांस को बाहर करते हैं। ऐसे 5-7 राउंड करने से हमारा लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाती है और ब्रीदिंग इम्प्रूवमेंट हो जाता है हमारा। जी। जी। सर तो ये लेकिन तो थोड़ी आजकल दो। की हाँ। जी, जी। जी सर, लेकिन जो आजकल की भाग-दौड़ वाली लाइफ़ है, इसमें हम खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। तो ऐसे में कौन से योगासन होते हैं जिसे हम ईज़िली कहीं पर भी कर सकते हैं? ऐसे 4-5 योगासन हैं जो हम कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ा 10 मिनट तो समय निकालना पड़ेगा अपने लिए और जी। अगर 10-15 मिनट थोड़ा समय निकाल के और बाकी 24 घंटे अच्छे हो जाएँ तो ये अच्छी डील है, कोई बुरी डील तो है नहीं। जी तो सर, मैं इसमें कुछ चाहूँगी कि खड़े आप होने हमें वाले। हाँ, जी, जी। थोड़ा-सा एलैबोरेट बिल्कुल, करके बिल्कुल। बताइए। हाँ, तो इसमें हम जैसे 3-4 आसन कर सकते हैं रेगुलर रूटीन में से। खड़े होकर के थोड़ा ताड़ासन के लिए दोनों हाथ को ऊपर किया और थोड़ा स्पाइन को ऊपर की ओर खींचा, खूब लंबी गहरी सांस लिए छोड़े। फिर ताड़ासन के बाद तिर्यक कोणासन होता है, राइट साइड थोड़ा सा बैंड कर लिए और 2-3 सांस लिए छोड़े, फिर बॉडी स्ट्रेच करके थोड़ा लेफ्ट साइड, फिर रिलैक्स करके आराम से बैठ जाते हैं वज्रासन में, दोनों पैरों को थोड़ा बैंड करके, फिर हाथ को से थोड़ा सा पीछे लेकर के जाते हैं दोनों हाथ को और आराम से खूब लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। उत्तान मंडूकासन बोलते हैं इसको। तो ये ब्रीदिंग हुँ। इंप्रूवमेंट के लिए भी अच्छा है, जिनको डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। जैसे चाइल्ड पोज हो गया, उसमें फिर आराम से वज्रासन में ही पूरा लेट जाते हैं, सर को नीचे रख लेंगे घुटने पे। तो जिनको बैक का इश्यूज है या जो है जिनको डाइजेशन इशू है, तो उनके लिए भी, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। जी, 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 जी। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चों से योगासन कराना किसी बच्चे का खेल तो है नहीं, तो अब अगर किसी बच्चे को कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो हम उसे खेल-खेल में कौन से आसन या योगासन करा सकते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से कर ले? उसको तो पहले तो उसको ना थोड़ा सा घर से बाहर निकालने की जरूरत है। जी। आजकल पेरेंट्स हैं बच्चों को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालते। तो थोड़ा सा उनको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगाइए। कुछ आसन जैसे ताड़ासन हो गया, तिर्यक कोणासन हो गया, लेट करके बच्चे खेलते खेलते ही सेतु बंद आसन वगैरह करते हैं, दोनों पैरों को बैंड कर लेते हैं
और जी। कमर को थोड़ा ऊपर की ओर लिफ्ट कर लेते हैं और लंबी गहरी सांस लेते छोड़ते हैं। तो बच्चे तो ऑलरेडी आसन्स वगैरह करते रहते हैं, बस उनको थोड़ा सा अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस के साथ थोड़ी उनकी ब्रीदिंग इम्प्रूवमेंट करा दी जाए तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, 4 साल 5 साल के बच्चे। तो करते हैं 10-15 दिन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनकी सारी प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है, वो और अच्छे से काम करते हैं फिर। जी सर, मैं चाहूंगी कि आप इन आसन्स को थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं कि अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसा है तो वो बिल्कुल अपने बच्चे को कौन सा करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 4-5 आसन हैं उनको थोड़ा सा बता देते हैं। जी जैसे फर्स्ट जी हो गया आपका ताड़ासन हो गया, जिसमें दोनों हाथों जी को हम ऊपर लेकर के सिजाते हैं और ऊपर दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करके रखते हैं, स्पाइन एकदम सीधी, और उसके बाद में 4-5 खूब लंबी गहरी सांस को लेते छोड़ते हैं। सेकंड हो जी गया तिर्यक कोणासन, जिसमें हम हाथ को ऊपर ही स्ट्रेच करके रखते हैं और जो है लेफ्ट साइड पहले बैंड करेंगे, सांस को लेंगे छोड़ेंगे, साइड सांस को लेंगे छोड़ेंगे और फिर आराम से नीचे आ जाते हैं। फिर दोनों जी हाथों को सामने रखेंगे, ऐसे करके सामने रखते हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथ को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट एक्सपैंड करते हैं थोड़ा, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को सामने लेके आते हैं। ये 3 आसन हो गए खड़े होके करने वाले। फिर आराम से हम जी बैठ जाते हैं, दोनों पैरों को बैंड करके वज्रासन में बैठ जाएंगे। फिर दोनों हाथ को से ऊपर लेकर के अपने कंधे के पीछे लेके जाएंगे, शोल्डर ब्लेड पे दोनों हाथों को रख लेते हैं और 4-5 लंबी गहरी सांस लेंगे छोड़ेंगे। इसको उत्तान मंडूकासन बोलते हैं। ठीक है, फिर वहां से हम आगे दोनों पैरों को सीधा कर लिया, फैला लिया दोनों पैरों को, फिर दोनों हाथ को ऊपर उठा के रखा और सांस को बाहर करते हुए हाथ के पंजे से पैर के पंजे को टच कर लेते, इसको पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं। जी इस पर हाइट बढ़ाने के लिए भी अच्छा रहता है और लंग्स के फंक्शन को सही करता है, ब्रीदिंग बहुत अच्छी करता है। फिर उसके बाद आराम से लेट जाते हैं वहीं पे, लेट करके दोनों पैरों को बैंड कर लेते हैं और दोनों हाथ को थाइस के साइड में रख लेते हैं और धीमे धीमे कमर को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं और 2-3-4 सांसें लेंगे छोड़ेंगे। इसको हम सेतु बंधासन बोलते हैं, ब्रिज पोज बोलते हैं। फिर जिनको बैक के इश्यूज होते हैं, अस्थमा प्रॉब्लम होती है, लंग्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट डिप्रेशन का भी जिनको प्रॉब्लम, एंजाइटी भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो सेतु बंद आसन हो गया। फिर आराम से पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के लेट जाते हैं। लेट करके हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो लेट जाएंगे, लेट करके हाथ को अपने पेट पे रख लेते हैं और जी खूब डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांस को भरते हैं पूरा पेट तक। पेट में सांस जाएगी तो पेट थोड़ा सा फूलेगा आपका, फिर वहां जी पर सांस को थोड़ा होल्ड करेंगे और फिर उसको धीमे धीमे मुंह के जरिए बाहर करते हैं। अगर किन्हीं को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उनको नाक से सांस छोड़ने में प्रॉब्लम होगी, तो वो ना सिर्फ मुंह को ना स्ट्रॉ की तरह बना लेते हैं और फिर सांस को धीमे धीमे मुंह से बाहर करते हैं। तब जी नाक से आपको सांस को लेना है धीमे धीमे। चलिए आप भी करिए साथ में, जरा देखते हैं। जी जी नाक से सांस को भरिए, अब मुंह से छोड़ना है धीमे, जैसे मुंह में आपके स्ट्रॉ लगा हो, धीमे धीमे सांस को बाहर करते हैं। ठीक है, ऐसे 15-20 टाइम्स ये करेंगे तो इससे बहुत जल्दी से हमारी ब्रीदिंग इम्प्रूवमेंट होती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाइक सर। जैसे, हाँ, जी, धन्यवाद। जी। सर मैं इस पे एक और क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगी कि अगर हाँ कोई हाँ। प्रेग्नेंट लेडी है और उसे भी यही हम्म। ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई हाँ। स्पेसिफिक अलग से आसन होते हैं या फिर वो बाकी सबकी तरह ही ये सारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं रिलेटेड नहीं आसन नहीं नहीं। कर सकती हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कौन से मंथ की उनकी प्रेगनेंसी चल रही है। बट जी, कॉमन अगर देखें हम तो वो ताड़ासन कर सकते हैं और जी, ताड़ासन कर सकते हैं, फिर वज्रासन में वो बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ के जो हमने बताया उत्तान मंडूकासन, दोनों हाथ को पीछे करके सांस जी, को लेना छोड़ना है, ये 2 आसन हो गए। इसके अलावा लेट करके सेतु बंद आसन हो गया, तीसरा आसन हो गया। फिर उसके बाद लेट करके ब्रीदिंग जो अभी हमने कराई, नाक से सांस को लेना है, मुंह से बाहर जी, करना है और जी। अनुलोम विलोम, ये 4 वो करें तो उनको बहुत आराम मिलेगा। जी, 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 सर। सर बच्चों की भी बात हो गई, प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी बात हो गई, तो अब अगर बात करें हम बुजुर्गों की, तो उनके लिए क्या हाँ कोई अलग से आसन होते हैं? क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं, वो ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करने वाले आसन्स को आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कोई अलग हाँ। से आप आसन बताना चाहेंगे?
उनके लिए जैसे हम वज्रासन में वो नहीं बैठ पाएंगे, उनको घुटने के थोड़े इश्यूज रहेंगे, और जी आगे पश्चिमोत्तानासन नहीं। तो उनसे जितना आराम से हो पाए उतना वो करें, लेकिन वो दोनों ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो वो कंटिन्यू करें, तो उसी से उनको काफी आराम हो जाएगा। जी 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 सर। सर लेकिन जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जिन्हें कभी अपनी लाइफ में कार्डियक अरेस्ट आ चुका होता है, तो उनके लिए ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम काफी खतरनाक साबित हो सकती है, तो आप भी जानते हैं। हाँ तो क्या आप हाँ इनके लिए कोई स्पेसिफिक योगासन बता सकते हैं जो ये करके इस जो समस्या है उससे थोड़ा काबू पा सके? हाँ हाँ। से जी जिनको हार्ट अटैक वगैरह आया हो या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो वो ताड़ासन करें, तिर्यकोण आसन करें, जी वज्रासन में थोड़ी देर बैठें, सेतु बंद आसन करें। और जी उसके अलावा अभी हमने जो यौगिक ब्रीथिंग आपको बताई, नाक से जी सांस को लेना है और मुंह से बाहर करना है, ये और अनुलोम विलोम। तो अनुलोम जी विलोम वो थोड़ा सा छोटा ही करेंगे, तो बहुत ज्यादा लंबा सांस को नहीं खींचेंगे, वरना जी उनको थोड़ा सा इश्यू होने लगेगा। धीमे धीमे करके वो अपने को बढ़ाएंगे। से जी जी जितना उनका कंफर्ट जोन है उसमें पहले करें, थोड़ा सा 5% इंक्रीज करें, थोड़ा थोड़ा करके फिर अच्छा होने लग जाएगा। जी, जी। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ कहना चाहें योगासन को लेकर लोगों के अंदर अवेयरनेस है, काफ़ी है बट फिर भी लोग आलस के चलते उसे नहीं करना पसंद करते हैं ज़्यादातर। तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें कुछ मोटिवेशन देना चाहें या कुछ ऐसा कहना चाहें जिसको उनके फ़ायदे बताते हुए आप उनको मोटिवेट करना चाहें तो? देखिए, मोटिवेशन तो हर कोई देता रहता है, जब तक सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं आएगा तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो जी, थोड़ा अपने आप को खुद से इंस्पायर करें कि हमें थोड़ा करना है 10-15 मिनट, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़े आसन करके, और बाकी 23-24 घंटे के लिए वो तैयार हो जाएंगे, अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। देखिए, जब भी हम योगा वगैरह करते हैं ना, उससे हमारी 3 चीज इंप्रूव करती है, हेल्थ, वेल्थ और लव। जी, आप योगा आसन करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी अच्छी होगी, तो आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी तो आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छे पैसे कमाएंगे, आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी। और जो हेल्दी है और जिसके पास अच्छे पैसे हैं, उसी को लोग प्यार भी देते हैं। जो बीमार पड़ा रहेगा, रोज आपसे उधार मांगता रहेगा, उसको कोई प्यार नहीं देगा, उसका जी, चेहरा देखते ही आदमी भगा देगा। तो आपका हेल्थ, वेल्थ और लव, ये तीनों इंप्रूव हो जाएगा 25% तक, 1 मंथ में। जी, बस थोड़ा सा जी। समय देना पड़ेगा, 15-20 मिनट का आप समय दीजिए, और तीनों चीजों में इम्प्रूवमेंट पाइए। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए अब समय आ गया है हमारे इस वेबिनार को वाइंड अप करने का। मैं जाने से पहले विक्रांत सर को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें और थैंक हमारे यू। व्यूअर्स को इतनी यूज़फुल ब्रीथिंग इश्यू से रिलेटेड योगासन के बारे में इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दी है। एंड व्यूअर्स आप भी अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे जल्दी ऑन सेम प्लेटफॉर्म किसी एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय-बाय।